तो आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मतलब रहमान कोई एक आदमी है या फिर लड़का है। कौन? रहमान। यहां हमने लिख दिया रहमान, ठीक है ना। अब इसकी आयु मतलब कब की आयु? पूर्व की आयु। तो ये रही पूर्व। पूर्व मतलब पहले। और आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात। तो हमें इसके दो आयु को पता करना है, एक पूर्व के और एक पश्चात के। तो पूर्व और पश्चात हमको कब पता होंगे? जब हमें उसकी वर्तमान आयु पता होगी तब पता होंगे। और देखो यहाँ कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे वर्तमान, यहां पर हम लिखेंगे पूर्व और यहां पर हम लिखेंगे पश्चात, ठीक है ना। रहमान की वर्तमान आयु और ये पूर्व की आयु और ये पश्चात की आयु। पूर्व का मतलब पहले की आयु और पश्चात का मतलब बाद की आयु और वर्तमान का मतलब आज की आयु। अब हम क्या करेंगे? मानते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु अपने पास क्या है? x वर्ष। जैसे ही हमने रहमान की वर्तमान आयु मानी, तुरंत हमको क्या मिल रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? जैसे कि सपोज करो कोई आदमी आज 10 साल का है, तो इससे 3 वर्ष पहले वो कितने साल का था? तो आज जो 10 है उसमें से 3 घटा दो तो पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, आज रहमान x वर्ष का है, इसमें से हम 3 घटा दें तो उसके 3 वर्ष पहले की आयु हमको पता चल जाएगी। इसके बाद 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो अभी क्या है अपने पास? x वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात, तो उसमें क्या कर देंगे? 5 जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है कि भाई 3 वर्ष पूर्व की आयु और व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, जैसे मान लो ये अपने पास क्या है? 3 वर्ष पूर्व में आयु क्या है अपने पास? x-3। और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात क्या है हमारे पास? ये है इनका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का योग। अब यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अभी इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? सपोज दैट यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है अपने पास? 1। इसका उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 1/x-3 और योग कह रहा है तो प्लस 1/x+5। अब बोल रहा है इनका योग, योग कितना हो रहा है? 1/3 हो रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो, अब तो इसको कई तरीकों से लगा सकते हो। चलो इसका इसमें गुणा करते हैं सबसे पहले। तो x+5 और फिर यहां पर हमारे पास बीच में प्लस का साइन, हमने प्लस का साइन लगा दिया और इसके बाद इसका इसमें किया तो x-3 हो गया। और ये वापस से x-3 और फिर x+5 और ये बराबर से 1/3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अभी हम ऊपर से क्या करेंगे? देखो x+5 और फिर प्लस x-3, ये अपने पास है। और ये नीचे जो है अपने पास, इसको हम क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो साइन नहीं तो क्या होता है? गुणा होता है। तो अभी हम x का x में करेंगे तो x², फिर 3 का x में करेंगे तो माइनस का 3x, फिर x का वापस से एक बार 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x। और अभी इसी का x का किसमें? 1 मिनट, देखो x का x में किया तो x², फिर 3 का x में किया तो क्या हो गया? 3x, वापस से x का 5 में किया तो 5x, और फिर वापस से एक बार 3 का 5 में किया तो क्या हो गया हमारे पास? 15। ठीक है। अब देखो ये प्लस का x, ये प्लस का x, तो 2x हो गया। ये प्लस का 5, ये माइनस का 3, तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। अभी क्या अपने पास? ये x² और इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? ये 2x और ये माइनस का 15, तो माइनस का 15
और बराबर से अपने पास है 1/3, तो हमने लिख दिया 1/3। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। तो अभी ये इधर जाएगा तो 2 तिया 6x और वापस से 2 तिया 6 और ये x² प्लस का 2x और माइनस का 15। अब ये जैसे हमारा x² प्लस का 2x माइनस का 15 ये इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, इधर लाएंगे तो माइनस का 6 और ये बराबर से हमारा हो जाएगा 0। अभी वापस से एक बार x² और देखो इस 6x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4x। अब ये माइनस का 15 माइनस का 6 तो टोटल हो जाएगा माइनस का 21 और ये बराबर से हो जाएगा 0। अब हम इसको 3 मेथड से लगा सकते हैं। एक हमारे पास होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और एक हमारे पास होता है गुणनखंड विधि, और एक हमारे पास होता है द्विघातीय सूत्र का विधि। तो आप किसी भी मेथड से लगाओ, फिलहाल हम यहाँ गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि क्या कहता है, आखिरी वाले पद का आखिरी वाले पद में गुणा, मतलब x² का गुणा कितने में करना है, 21 में करना है, तो टोटल हमको मिलेगा 21x²। दूसरी बात, हमारे पास यहां साइन अगर घटाना है तो घटाने पर क्या मिले, 4x मिले, और गुणा करने पर क्या मिले, 21x² मिले। तो 7x में से अगर हम 3x घटा दें तो हमको मिलेगा 4x, और अगर हम 7x का गुणा 3x में कर दें तो हमको मिलेगा 21x²। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम इसको लिखेंगे x² माइनस से यहां लिखेंगे 7x माइनस से 4x और ये माइनस से 21 बराबर से 0। अभी हम वापस से लिखेंगे x² और ये 7x, ये माइनस माइनस प्लस 4x और ये वापस से एक बार माइनस से 21 बराबर से 0। अभी हम क्या कॉमन लेंगे इधर, देखो अब हमारा कॉमन बन रहा है, हमने कॉमन लिया इधर x तो हमको मिल गया x माइनस का 7 और प्लस हमने इधर कॉमन क्या लिया, इधर हमारे पास क्या कॉमन लेने के लायक है, देखो इधर है कुछ अपने पास कॉमन लेने के लायक, यहां 3 रहेगा, सॉरी यहां अपने पास हम कॉमन लेंगे 3, तो यहां पर बचेगा x और ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा और ये बराबर से 0 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो ये x माइनस 7 तो x माइनस 7 हो गया और ये x प्लस 3 बराबर से 0। अब एक बार देखो ये x माइनस 7 बराबर से 0 तो x बराबर से क्या हो गया 7 और x प्लस 3 बराबर से 0 तो x बराबर से क्या हो जाएगा नेगेटिव का 3। अभी देखो ये x हमने क्या माना, रहमान की वर्तमान आयु माना हमने क्या x, ये वर्ष हमने क्या माना था रहमान की वर्तमान आयु, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली 7 साल, कितनी मिली 7 साल। अभी क्या बोल रहा है कि मतलब 3 साल पहले, तो 7 में से 3 अगर घटा दो 3 साल पहले तो क्या मिलेगा हमको, ये हमारा 3 साल पहले का है यानी कि x माइनस 3, तो 7 माइनस 3 अगर कर दे तो क्या मिल जाएगा 4 साल, यानी कि वो 3 साल पहले कितने साल का था 4 साल का था। फिर 5 साल बाद, तो अभी क्या है दूसरा हमारे पास क्या है, ये 5 साल बाद की कहानी है, तो x प्लस 5, तो यहां पर हम क्या लिख दे 7 प्लस 5 बराबर से 12 साल, यानी वो टोटल कितने साल, देखो 3 साल पहले वो 4 साल का था और 5 साल बाद वो 12 साल का हो जाएगा। इस तरह से हमारा सवाल था जो सॉल्व हुआ।